बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा बच्चों, आज इस नज़्म का सबक नंबर 17 का आखिरी लेक्चर मश्की सवाल। ठीक है, अपनी किताबें निकाल लें, मैंने जवाब लिखे हुए हैं, साथ साथ आप जवाब लिखते जाएं। ठीक है, पहला सवाल है मुख्तसर सवालात के जवाब दें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पेपर में नहीं आते, लेकिन जांचने के लिए आया कि इसको नज़्म याद हो गई है, सबक याद हो गया, इस वजह से तफ़हीमी सवालात मुतअल्लिका यानी कि उस सबक से जो मिलते जुलते अल्फाज वो पूछे जाते हैं, ताकि यही जो मकसद होता है कि आपको ये सबक याद हो गया या नहीं। ठीक है, पहले का जवाब है गरीबुद्दयार लोग, ये साथ साथ लिखते जाएं। मुख्तसर सवालात। दूसरे में अकबर इलाहाबादी, जो उसने वो एक शेर है ना पलाऊ वाला, फातिहा खानी, कहाँ से लिया? तज़मीन अकबर इलाहाबादी के एक शेर से लिया। ठीक है, तीसरे में रकीब, तीसरे का जवाब जो है वो चौथे का है बेकाबू हो जाना, बेकाबू होकर खाते हैं, यानी कि जिस तरह आखिरी दफ़ा खा रहे हैं। उसके बाद पांचवे का जो मेज़ के गिर्द खवातीन खड़ी थी। ठीक है, ये हो गया आपके सवालात। दूसरा है दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके पेपर में आता है, हिस्सा मारूजी, आपने वो करना है, तो उसमें सर्कल करते जाएं। जो पहला है उसका है मुहावरा, मुहावरे पे निशान लगा लें। उसके बाद डिनर के साए में, तीसरा है रकीब, चौथा है मुतजाद अल्फाज, और उसके बाद पांचवा है शायर लखनवी। ठीक है, उसके बाद तीसरा है सवाल नज़म खरा डिनर में शायर ने किस तरह मिजाहिया कैफियत बेदार करने की कोशिश की है। उसने मंजर निगारी बड़ी अच्छी की है, वाक़या निगारी उसने बहुत अच्छे जो है वो तरतीब दी है, तराकीब का इस्तेमाल किया, अशार की तज़मीन की है। उसके बाद उसने वो है इस्तिआरा का इस्तेमाल किया, रकीब। ठीक है, उसके बाद तशबीह भी दी उसने। ये सारी चीज़ें क्या है कि मज़ाहिया कैफियत पैदा करने वाली है। चौथा है अल्फाजो तराकीब, आपके पेज ये किताब के अंदर लिखी हुई है, उसके मानी और जुमले। मानी मैंने लिख दी है। पहले का मानी है वतन से दूर, अब वतन से दूर इसका आपने एक जुमला बनाना है, मुकम्मल करना। पेट, दूसरे का है शिकम लिखा है उसका पेट। उसके बाद मुकाबिल हरीफ तीसरे का, चौथे का सच्चाई, पांचवें का कितार बनाए, और छठे का बेइतनाई। सवाल नंबर 5 है मिसरे मुकम्मल करें। ये पहले पे निशान लगाएं। पहले पे आएगा गरीबुद्दयार, दूसरे पे शिकम, तीसरे पे किनारे, चौथे पे लेपट, और पांचवें पे हकीकतो। सवाल नंबर 6 जो है वो है तशरीह का, जो पहला लेक्चर था दूसरा, बल्कि उसमें तशरीह मुकम्मल हो गई है। सातवां सवाल है खुलासा करें। पहले लेक्चर में जो है ना वो खुलासा है, वो आपने करना है। आठवें में रदीफ़ और काफ़िया, शेरी इस्तिलाहात जिसे कहते हैं, या शेरी महासन। रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं? रदीफ़ जो है वो होता है कि रिदफ से निकला, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवार यानी कि पीछे बैठने वाला, जो ऊँट के पीछे बैठता है, एक वो चलाने वाला उसके पीछे जो बैठता है, ठीक है, उसको कहते हैं रदीफ़। यानी कि काफ़िया के बाद हर जुमले के आखिर में बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज़, उसको क्या कहते हैं? रदीफ़। ठीक है, उसके बाद काफ़िया, काफ़िया शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज जिनकी आवाज़ एक, उनको काफ़िया कहते हैं। ये देख लें, पहले बंद के अंदर रदीफ़ है खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद होती है, ये रदीफ़ है पहले बंद में। और कवाफ़ी आएगा इसमें गरीबुद्दयार, बेमुहार, सवार और उधार। और इसमें फ़र्स्ट ऐड प्रेड, ठीक है, यानी कि प्रेड और फर्स्ट ऐड, ये है कवाफ़ी, यानी कि मिलते जुलते हम आवाज़ अल्फाज। दूसरे बंद की रदीफ़ है लिए और होगा, और इसके कवाफ़ी है पेट, लपेट, समेट, प्लेट, क्या, फातिहा। ठीक है, ये था आपका मशकी सवालात, इसको हल कर लें मुकम्मल तौर पे। ये टोटल जो है सवालात आपके बन रहे हैं, ये 8 सवाल है। ठीक है, इसको देख लें, नोट कर लें, अपनी किताब के लास्ट में सर्कल और निशान लगा लें। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आज का हिस्सा नज़म ख़त्म हो गया। अब आगे इंशाल्लाह हम करेंगे हिस्सा गज़ल की तरफ। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।